निकलते हैं उसके। ये हर चीज पर हास्य ढूंढता रहता है। देखिए, हमारे पास 1 से 2 कवि और हैं, शेष पर विशेष हैं, और एक तिहाड़ जेल। सुनते हैं सबकी कपकपी निकलती होगी। वहां के सुपरिटेंडेंट साहब भी बैठे हैं अभी। एक बार ऐसे ताली नहीं बजाते तिहाड़ जेल का नाम सुन के, थोड़ा ढंग से बजाओ। हाँ? इसे डर वाली ताली कहते हैं। मैं जिस कवि को बुला रहा हूं उसने बहुत दूर की यात्रा तय की है। सुमित ओरछा, मध्य प्रदेश से वो आए हैं। एक मिनट, आशुतोष राणा से सभी परिचित हैं। क्या कहते हो मेरे भारत पर चीनी आंख उठाएंगे? क्या कहते हो मेरे भारत पर चीनी आंख उठाएंगे? चीनी को हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। बड़ा कमाल के तेवर का कवि है, राष्ट्रवाद की बात करता है। भरा न जो हो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं है, भरा न हो जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं है, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। मैं बुलाता हूं, जरा एक बार जोरदार तालियों के साथ सुमित ओरछा जी को आप लोग आमंत्रित करें। मणिक वर्मा जी के एक शेर के साथ, कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है उस पर मक्खी भी बैठने से इंकार करती है। आइए भैया, स्वागत है। मैं किसी को रोकूंगा तो नहीं, पर इतना जरूर कहूंगा कि हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे। बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। जिंदाबाद। घोर गुलामी की गंधों पर संदल बनकर आए थे, क्रांति धरा पर खड़ा हूं, यहां की मिट्टी को 4 पंक्तियों से प्रणाम करना चाहता हूं। स्वागत है। घोर गुलामी की गंधों पर संदल बनकर आए थे, गोरों के शासन का घोर अमंगल बनकर आए थे। भारत भूखे हवन कुंड में संदल बनकर आए थे, मंगल भारत माता के हित मंगल बनकर आए थे। घोर गुलामी में भी जिनकी शौकत शान बड़ी थी, जिनके दरवाजों पर सत्ता सुविधा लिए खड़ी थी, उन्हें भूलकर जिनके ऊपर बंदी बहुत कड़ी कड़ी थी, हम उन्हें पूजते रहे जिन्हें ना लाठी कभी पड़ी थी। इसलिए जिन देवताओं के दर तक अभी कोई दूजा नहीं गया, इस अमृत कालखंड में उन्हें पूजना है जिन्हें अब तक पूजा नहीं गया। वाह वाह वाह। 23 जनवरी का दिन था। मैं अंडमान की सेल्यूलर जेल में सावरकर जी की उस काल कोठरी के दर्शन कर रहा था। नीचे उतरा तो एक बच्चे ने कोल्हू वहां लगा हुआ है जिसको क्रांतिकारी चलाया करते, तो एक बच्चे ने पूछा अपनी मां से कि मां, इस कोल्हू से क्या निकला था, क्या निकलता था? वो कुछ उत्तर देता, इससे पहले मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई कि साहस शौर्य समर्पण वाला सत निकला था कोल्हू से। जिन्होंने दर्शन नहीं किए एक बार अंडमान जाइएगा और वो कोल्हू को देखते हुए आपको ये 4 पंक्तियां याद आ जाए तो बस मुझे याद कर लेना उस समय कि साहस शौर्य समर्पण वाला सत निकला था कोल्हू से, भारत भूखी भक्ति वाला व्रत निकला था कोल्हू से, और छिली देह से वीरों ने जब तड़प तड़प कर घूमा तो तब जाकर आजादी का अमृत निकला था कोल्हू से। तब जाकर आजादी का जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा। तब केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे, पूरा देश लड़ेगा। जब इजराइल को नहीं पता था कि 15 मिनट बाद उसके देश पर क्या बला आने वाली है, क्या आपदा आने वाली है। इसी धरा के बड़े कवि हैं श्रद्धेय डॉक्टर हरिओम पवार जी। वो कहते हैं कि ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है।
मैं उसी आत्मबोध की, उसी दायित्व बोध की 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं और एक संकल्प में आपको सहभागी बनाना चाहता हूं कि जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब, केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे, पूरा देश लड़ेगा जब। केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे, देशभक्ति ठेकेदारी पर नहीं होती मेरे युवा साथियों, कि केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे, पूरा देश लड़ेगा जब। सैनिक सिकंद न आने देंगे भारत मां के माथे में, पर हम भी अपना धन सौंपेंगे सारा देश के खाते में। कोई बेटा ऐसे भी अपना कर्तव्य निभाए अब, सीमा पर लड़ते सैनिक को यह विश्वास दिलाए अब। 80 साल के लाला जी 4 फैक्ट्रियों के मालक युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं वो, कि कोई बेटा ऐसे भी अपना कर्तव्य निभाए अब, सीमा पर लड़ते सैनिक को यह विश्वास दिलाए अब, उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे, बूढ़ी मां की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे। और बहनें भी मेरी बहनें यहां पर बैठी हो, उनसे भी कहता हूं कि बहनें भी राखी बांधेंगी तभी किसी कलाई को, पहली राखी जब भेजेंगी वो सरहद के भाई को, पहली राखी जब भेजेंगी, क्योंकि देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें। हम आजादी के बाद पैदा हुए लोग, प्रेम प्यार मोहब्बत सब करेंगे। उस नई नाजनी को एक शेर याद आता है, उस नई नाजनी को क्या मालूम इश्क कितनी मेरी जरूरत है। उस नई नाजनी को क्या मालूम इश्क कितनी मेरी जरूरत है। साल के दूसरे सेमेस्टर में वो मेरी तीसरी मोहब्बत है। लेकिन वो सब करेंगे, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, आजादी के बाद पैदा हुए लोग, हमें देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन देश के लिए कोई संकल्प जे लेकर के हम देश के लिए जी जरूर सकते हैं। तब निवेदन करता हूं कि देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें। पहली पंक्ति में ही आप लोगों को हो सकता है कि असहमति हो जाए कि निज भाषा से देशभक्ति कैसे हो सकती है। लोगों को लगने लगा कि हम अंग्रेजी बोलेंगे, भाषाएं आनी चाहिए, पर भाषाएं लैंग्वेज हैं, नॉलेज नहीं है, किसी के ज्ञान का मापक कुछ भाषाएं नहीं हो सकती हैं। तब एक मिथक गढ़ा गया समाज में कि अंग्रेजी बोलने वाला ही पढ़ा लिखा कहलाए। मैं विमान में बैठा था, विमान की परिचारिका से पूछा, देवी इस विमान का विमानपत्तन से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है? तो मुझे आगे की पंक्ति में एक बलिष्ठ कायाधारी मेरी तरह बैठे थे, उन्होंने काया को कष्ट देते हुए पीछे मुड़ करके देखा भाभी। तो मुझे लगा कि गुरु अपन ने अगर अंग्रेजी में पूछा होता व्हाट इज द डिपार्चर टाइम, तो इतना कष्ट ना देते काया को। तो 4 पंक्तियां ऊंचाई पर जाकर के हुई कि तुम्हारे, अगर आपको अपनी भाषा बोली, जो भी आप जिस भाषा के, अलग अलग पूरा भारत यहां पर बैठा है विद्यार्थियों के रूप में, तब कह रहा हूं कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी का बतियाना कहो अब कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। इस अलग अनूठी भूमि का अनुमान समझना मुश्किल है, इस अलग अनूठी भूमि का अनुमान समझना मुश्किल है, इस भूमि की पावनता परिधान समझना मुश्किल है। ये पंक्ति थोड़ी सियासी है, सियासत तक पहुंचे कि इस भूमि की पावनता परिधान समझना मुश्किल है। वैसे तो भारत का कोना कोना घूम रहे हो, पर बिन हिंदी को जाने हिंदुस्तान समझना मुश्किल है, बिन हिंदी को जाने हिंदुस्तान समझना मुश्किल है। और कालका डेंटल कॉलेज, मैं तो बहुत आश्चर्य हूं, सुनो पवन, विभीषण जी ने कहा रामचरितमानस में मैडम जी कि सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दतनो महु जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है वैसे मैं रहता हूं। ये कभी भी आज विभीषण की तरह ही है, जो दांतों वालों के बीच में ये जीव वाले लोग फंस गए हैं। आपका कारोबार दांतों का है और इन सब का कारोबार जीव का है, तो ये जीव वाले लोग दांतों वालों के बीच में फंस गए हैं। और आपने तालियां बजाई तो ठीक है, वरना इनकी आंतें बाहर आ सकती हैं। इसलिए आप सब थोड़ा सा जीवंत रहिए। और भगवान कृष्ण पर बहुत, भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई तो वो सब जीव जंतुओं के भोजन की जिम्मेदारी विष्णु जी पर थी, उन्होंने सबके भोजन बना दिए। जब सबके भोजन बन गए तो मां लक्ष्मी ने रोका कि तुमने अपने लिए कोई भोजन बचाया है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि यह भोजन करने के बाद जो लोगों को अहंकार आएगा वही मेरा भोजन होगा। उसी भाव भूमि पर उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता सुनाई। मैं भगवान श्री राम राजा सरकार की नगरी से आया हूं। चंद्रशेखर आजाद जी पर शैलेंद्र मधुर जी ने आपको बहुत
प्यारा सा मुक्तक सुनाया था। मैं ओरछा में से आया हूं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी शरण भाई लगभग 3-1.5 वर्ष लगभग वहां पर ब्रह्मचारी हरिशंकर का एक संत का वेश बना करके रहे। एक हनुमान जी के मंदिर में कुटिया बना करके रहते थे, कोई पहचान नहीं पाता था कि चंद्रशेखर आजाद है। हनुमान जी की पूजा करते थे, कुटिया में वही मिट्टी के बिछौने पर सोते थे। तो वहां से उस कुटिया में बैठ करके मैंने 8 पंक्तियां लिखी हैं, जो एक शोध पत्र है। अब आपको मैं बताता हूं, ये अवतारों की भूमि है, अवतार निरंतर होते रहते। 8 पंक्तियां सुनिए, मैं चंद्रशेखर आजाद जी के दर्शन, एक पौराणिक दर्शन के बीच में आपको कराता हूं कि हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। शंकर जी का नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का। हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का। एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान, और क्यों दिखाई देते हैं? कुछ विद्यार्थियों ने तालियां नहीं बजाई। ये विद्यार्थी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, सोच रहे होंगे प्रमाण दो पहले तब मानेंगे। मैं प्रमाण देने की कोशिश करता हूं कि मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। बहुत अच्छा है। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। मां सीता उन्हें पुत्र कहती हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था। ये कथा सबने सुनी होगी। ये सूरज इतना याद रहे, सूरज। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। और ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की। एक ने मुक्ति, एक ने भारत माता की, एक ने मुक्ति सीता जी की। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। लेटे हनुमान का मंदिर प्रयाग में है, जो हनुमान जी का कलयुग का विश्राम स्थल कहा जाता है। और चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में बताया, और आप सब जानते भी होंगे कि अल्फ्रेड पार्क जो आजाद पार्क है, वहां चंद्रशेखर आजाद जी की लीला समाप्त हुई। तब कि हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया, शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। और काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है। दोनों का ही रूप वहां पर होता संकट मोचक है। और इसीलिए मुझको लगता है इस शोध पत्र की अंतिम पंक्ति अगर तर्क आप तक पहुंचे हो तो तालियों से मुझे कुछ सुनाने की अनुमति देना कि इसीलिए मुझको लगता यह रूप ना कोई दूजा है। इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। और 4 पंक्तियां मेरी बहनें बैठी हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, छात्राएं बैठी हैं। कई बार मैं 2 बेटियों का पिता हूं, कई बार 5 बहनों का भाई हूं। कई बार हमारी बहनों से श्रद्धा के ऊपर भाभी ने बहुत, ये मैं प्रवीण राही भाई को धन्यवाद देता हूं। इतना सुंदर संचालन, इतना श्रेष्ठ संयोजन, इतनी बड़ी ऊर्जा, दांतों में वो छाले हुए रखे मुंह में, तब भी इतना शानदार सुनाया। और ये भारत का पहला अद्वितीय वो व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के सामने इतना बोल पा रहा है। इसलिए एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइए। मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। कभी कोई टोके, कभी मेरी बहन से माँ कह दे कि अगर यहां जा रही हो तो भैया को ले जाओ, तो बहन पूछती थी क्यों माँ, मैंने कोई गलती की है क्या जो आप मेरे ऊपर पहरेदारी लगा रही हो? मेरी माँ कोई उत्तर नहीं दे पाती थी। उस उत्तर को मैंने 4 पंक्तियों में लिखने की कोशिश की। जितने बेटियों के पिता और बहनों के भाई बैठे हैं, वो उन तक ये बात, उनके एहसास को मैंने शब्द देने की कोशिश की। और मेरी बहनें बैठी हैं कि गलत तुम हो नहीं बेटी, गलत तुम हो नहीं बेटी, हमें विश्वास है तुम पर, मगर है सावधानी जो शिकायत करनी पड़ती है। ये नसीहत नहीं बेटी, न तुझे बंधन में रखना है, मगर अनमोल हीरे की हिफाजत करनी पड़ती है। मगर अनमोल हीरे की हिफाजत करनी पड़ती है। और स्वतंत्रता की बात है तो 2 पंक्तियां सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति के एक प्रवक्ता के रूप में कहता हूं कि स्वयंवर की प्रथा है हमारे देश में, स्वयंवर की प्रथा है हमारे देश में।
बेटियों को एक केवल अधिकार है कि वो अपने पसंद का वर चुने, लेकिन क्या कि स्वयंवर की प्रथा है हमारे देश में, स्वयं वधू की नहीं, तुलसी से महकाते हैं हम आंगन, कैक्टस रोपने की नहीं। वर कौन हो तुम्हारा, वर कौन हो तुम्हारा, ये चुनने का तुम्हें पूरा अधिकार है, पर वह कैसा हो ये पिता तय करे, यही संस्कार है। ये कौन और कैसा के बीच में भारतीय संस्कृति पनपती है कि वह कैसा हो यह पिता तय करे, यही संस्कार है। तुम अपनी जिंदगी जीना, तुम अपने फैसले लेना, हमारी भी परवाह मत करना, पर टुकड़ों में कटी कहीं लाश मिले, बेटी ऐसा विवाह मत करना। टुकड़ों में कटी, तालियां आपकी कमजोर है, कोई इज्जतदार कभी होता तो आत्महत्या कर लेता। हम आपकी अनुमति हो तो मैं भगवान श्री राम पर 16 पंक्तियां आपको राम दरबार से आया हूं, और 550 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद एक भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण होने जा रहा है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं भगवान श्री राम की पौराणिक कथा में भी नहीं जाता हूं, जो आप सब जानते हैं। आप अनुमति दें तो मैं 16 पंक्तियां केवल प्रेरणा की, ये जितने भी अवतार हैं इनसे मनुष्य को सीखना क्या है, बस मैं वहां पर केंद्रित होकर के आपको 16, आप तालियां बजाएं तो मैं आपको अनुमति से सुनाना चाहता हूं। बजाओ बजाओ। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। आप तो अलग अलग अंचलों से आए, अलग अलग भाषाओं के जानकार होंगे। भाई आसिफ ने कितना सुंदर स्केच बनाया हमारा, अलग अलग भाषाएं जानते होंगे। संसार की किसी भी भाषा में सर ऐसा एसडीएम साहब, ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं जिसकी आवृत्ति बदलने पर उसके अर्थ बदल जाता हो। एक बार कहो राम तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। एक बार कहो राम तो संबोधन है, 2 बार कहो राम राम तो अभिवादन है, 3 बार किसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना है, और बार बार कहो तो संकीर्तन है, कहते रहो तो साधना है। साधना की निरंतरता हो जाए तो सिद्धि है, और राम नाम की सिद्धि मिल जाए तो जिंदगी की सार्थकता है। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम नाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 4 वेद का सार वही है। इसरो के चीफ ने कहा था कि मुझे चंद्रयान के प्रक्षेपण के सूत्र वेदों से मिले हैं। तब निवेदन करता हूं कि 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे, बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। मैं अन्वेषण की तरफ जा रहा हूं, आपकी क्यूरियोसिटी वहां तक पहुंचे कि प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। चित्रकूट से दंडक बनपत क्यों अपनाया राम ने। पूरा वनवास चित्रकूट में कट सकता था, 12 वर्ष बीत चुके थे। राम जी चाहते तो वहीं सब सुख सुविधाएं भी जुट चुकी थी, लेकिन उनको पता चला कि दंडकारण्य में आतंक है, अत्याचार है, अनाचार है, राक्षस है, खतरा है। तो राम जी चित्रकूट की पर्णकुटी छोड़ करके दंडकारण्य की तरफ चल गए। समझ लेना मेरे युवान भाइयों, सिर्फ जय जय श्री राम कहने से काम नहीं बनेगा। सीखना यह पड़ेगा कि समस्याओं से भागने का नाम राम का पथ नहीं है, समस्याओं की तरफ भाग करके उनका समूल नाश कर देने का पथ राम का पथ है। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने, और उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने। यहां से पढ़ने के बाद आप कहीं जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, मलेशिया, किसी देश में सेवाएं देंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन आपको संकल्प क्या रहे। राम जी रहे दूर में, लेकिन प्रश्न खड़ा है दशरथ घरी क्यों आए थे। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने। उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने, और अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। त्रेता में हुए सर राम जी, राहुल भैया, त्रेता में हुए राम जी। इसके बाद संसार के सारे रिश्ते जिस दर्पण में देखे गए, उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा, राम जैसा।
मित्र कैसा, राम जैसा, शिष्य कैसा, राम जैसा, गुरु कैसा, राम जैसा, राजा कैसा, राम जैसा, नागरिक कैसा, राम जैसा, भक्त कैसा, राम जैसा, भगवान कैसा, राम जैसा। और किसी ने रावण के कान में तक पूछा शत्रु कैसा, वो भी बोला। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। भक्त शत्रु कैसे, राम जैसा पूछ लिया शत्रु से। वो मेघ जो है सुलोचना ने अपनी सासू मां से कि मेरे पति का शव आया है, उसका सर नहीं है मेघनाथ के वध के बाद, मैं अपने पति के अंतिम दर्शन करना चाहती हूं, मुझे सब का सर चाहिए। तो मंदोदरी ने कहा जाओ राम जी से जाकर के ले आओ। उसने रिकन्फर्म किया मैं चली जाऊं, तो उन्होंने कहा निश्चिंत होकर के चली जाओ, तुम्हारे सम्मान को कोई हानि नहीं होगी। वो राम का पथ है, रावण का नहीं, राम का दल है, रावण का नहीं। और जाके सुलोचना खड़ी हो गई राम जी के सामने। लक्ष्मण जी खड़े थे तो बगल में, तो लक्ष्मण जी की तरफ देख करके बोली कि मेघनाथ लखन का महायुद्ध, लक्ष्मण तुमने मेघनाथ को नहीं मारा है। फिर बोले किसने मारा है? तो जो उत्तर दिया समस्त नारी शक्ति को गर्व हो जाएगा कि कौन लड़ता है हम लोगों के साथ। बोली कि मेघनाथ लखन का महायुद्ध। राधे श्याम रामायण जी लिखते हैं कि मेघनाथ लखन का महायुद्ध तो केवल ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत उस महासमर में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसन से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी, ये महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे जो पर पत्नी हर लाया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। और मैं तो इस ओर अकेली थी, उस ओर साथ में सीता है, इसीलिए प्रमिला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा, जिस रिश्ते के अंतिम 4 पंक्तियां सुना रहा हूं कि जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक ने पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। राम जन्म के हेतु तक पहुंच रहा हूं, क्यों आए इस धरती पर राम जी? जय जय श्री राम करवाना होता तो विष्णु जी के रूप में उनकी पूरी पूजा होती थी, लेकिन राम जी आए क्यों? बस एक पंक्ति की कविता है जो आप तक जदे करके जाना चाहता हूं कि प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक ने पहुंचाना था। मानस कहती है राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकता एका नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि पारा, हरि अवतार हेतु जो होई यदि मिथ्यम कोई जानना सोई। क्या इतना कि रावण को यमलोक ने पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा। अंतिम 4 पंक्तियां मेरे युवान भाई बहनों को देता हूं कि बाधाओं से हिम्मत रखकर लड़ते हैं, धीरे धीरे वो पर्वत पर चढ़ते हैं। वक्त सभी को 24 घंटे मिलता है, बढ़ने वाले वक्त चुराकर बढ़ते हैं, बढ़ने वाले वक्त चुराकर बढ़ते हैं। करो तुम कर्म अपना, छोड़ दो फिर राम की चिंता, न डर बदनाम होने से करो ना नाम की चिंता। कितने लोग हैं जो हार कर जग जीत आते हैं, रखो उत्साह मन में, ना करो परिणाम की चिंता। रखो उत्साह इसीलिए है राम के बेटो, कर्म के पथ को अपनाओ, राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ। वरना धर्म भी जीवन में सिर्फ कष्ट, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।